आणि त्यामुळं एक समाजामध्ये काही लोकांच्यामध्ये कार्यकर्त्यांच्यामध्ये अशा सगळ्या व्यक्तींचा वध असो अथवा नसो सन्मान असतो। पवार साहब विपक्षी एकता के लिए, मजबूती के लिए डटे रहे हैं, काम करते आए हैं, अभी भी कर रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ 1-to-1 उम्मीदवार होना चाहिए, ये उनकी भूमिका है। महाराष्ट्र के सीनियर लीडर संजय राउत हो या फिर एमवीए गठबंधन से जुड़े कोई भी नेता, चाहे वो कितने भी दावे कर ले कि गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने बयान दिए हैं, उससे महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आने की संभावना जरूर लगाई जा रही है। बीते दिनों एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि रोटी पलटने का समय आ गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहानी का जिक्र भी किया, जिसके बाद एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत में चर्चाएं तेज हो गई है और इस बयान के मायने खोजे जाने लगे हैं। मुंबई के एक युवा मंथन कार्यक्रम में बोलते हुए शरद पवार ने कहा, किसी ने मुझे कहा कि रोटी सही समय पर पलटनी होती है और अगर सही समय पर नहीं पलटी तो वो कड़वी हो जाती है। अब सही समय आ गया है रोटी पलटने का, उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। इस बारे में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आग्रह करूंगा कि वो इस पर काम करें। शरद पवार ने आगे कहा, सोचिए किसे टॉप पर लाना है। किसे नगर निकाय चुनाव में संगठन की ओर से चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा। इससे एक नया नेतृत्व बनेगा। पार्टी में सभी वरिष्ठ नेताओं से काम करने का आग्रह किया जाएगा। अब अगर शरद पवार के इस बयान के मायने निकाले जाए तो इसके कई सारे मायने निकाले जाएंगे और इस बयान के बाद खुद अजीत पवार का भी बयान आया है, जो उनके भतीजे हैं और उनको लेकर महाराष्ट्र में अभी अलग सियासत देखी जा रही है। कहा जा रहा है कि अजीत पवार बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये काफी दिनों से ही चल रहा था, जिसमें अजीत पवार को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। वो एनसीपी के बड़े बड़े सभाओं में मौजूद नहीं थे, मीटिंग में मौजूद नहीं थे और ये भी कहा जा रहा था कि वो बीजेपी के बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। हालांकि इसके बाद अजीत पवार सामने आए, उन्होंने कहा कि वो एनसीपी से अपनी जिंदगी भर का रिश्ता है और वो वही रहेंगे। इसके बाद जब शरद पवार का ये नया वीडियो सामने आया, नया बयान सामने आया रोटी पलटने वाला, तो इसके ऊपर भी अजीत पवार का रिएक्शन आया और उन्होंने कहा कि शरद पवार संगठन में बदलाव करते रहते हैं, वो नए लोगों को मौका देते, जिसमें से मैं भी शामिल था और इसी के तहत उन्होंने ये बयान दिया है। लेकिन इसकी दूसरी तरफ दूसरे कयास भी लगाए जा रहे हैं। पहले आप अजीत पवार ने क्या कहा ये जानिए। रोटियां पलटने वाले शरद पवार के बयान पर अजीत पवार की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा, पवार साहब ने अपने 55-60 साल के करियर में कई बार रोटी पलटी है, मतलब संगठन में फेरबदल किया है। हमने भी देखा कि कैसे नए चेहरों को मौका दिया गया और प्रमोट किया गया। 38-40 साल की उम्र में हमें भी मौका मिला। आर पाटिल, दिलीप पाटिल, छगन भुजबल, सुनील तटकरे और मुझे अपना काम दिखाने का मौका मिला। अजीत ने आगे कहा, राजनीति में भी लोग प्रमोशन और उच्च पदों की इच्छा रखते हैं। मैं भी चाहता हूं कि विधायक सांसद के रूप में नए चेहरों को जगह मिले। ये तो हो गया अजीत पवार का स्टैंड, लेकिन इस पूरे मामले के बाद शिंदे गुट के नेता नरेश मस्के का भी बयान सामने आया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये पूरा बयान अजीत पवार को लेकर है, क्योंकि शरद पवार अब उन्हें साइडलाइन करने के बारे में सोच रहे हैं। ये देखो, अभी तो ये मंच के ऊपर से झगड़ा कर रहे हैं, टीवी चैनलों पे अलग अलग बयान दे रहे हैं, बाद में देखो एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे मंच के ऊपर। अब आपको बताते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है। दरअसल सबसे पहले तो एनसीपी में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। एक तरफ शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले है, तो दूसरी तरफ उनके भतीजे अजीत पवार। दोनों में से कौन उत्तराधिकारी बनेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी को लेकर एक तरह से कहा जा रहा है कि सियासत गर्माती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है, अगर शरद पवार के लेटेस्ट बयान को देखें तो उसके दो मायने निकाले जा रहे हैं कि या तो ये अजीत पवार के ऊपर है कि उन्हें साइडलाइन करने के बारे में शरद पवार ने सोच लिया है, या तो ये एमवीए गठबंधन को लेकर है। बीते दिनों शरद पवार ने एमवीए गठबंधन को लेकर भी बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि 2024 से पहले कहां कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, इन सब बारे में अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है, किसको कितनी सीट मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अभी भी शरद पवार अपनी पारी पलट सकते हैं, क्योंकि वो काफी वक्त से राजनीति में, अगर महाराष्ट्र में सत्ता देखा जाए तो वो सत्ता के साथ चलने वाले नेता है और सत्ता जिधर जाती है वो वहां अक्सर पहुंचते हैं।
ऐसा बताया भी जाता है कि जब आखिरी बार यानी कि 2019 में जब अजीत पवार के साथ देवेंद्र फडणवीस ने सरकार बनाई थी, 80 घंटे चली थी, तब भी ये आरोप लगे थे कि अजीत पवार ही थे जिन्होंने ये डील किया था। लेकिन फिर बाद में देवेंद्र फडणवीस ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अजीत पवार को शरद पवार ने ही कहा था कि वो बीजेपी से डील करे और इधर शरद पवार गठबंधन बनाने में लगे थे। जब उनको दिखा कि बीजेपी की जरूरत नहीं है महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए, तो उन्होंने अजीत पवार को वापस ले लिया और उन्होंने गठबंधन के साथ सरकार बनाई। खैर, शरद पवार को लेकर अभी यही सारे कयास चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बीते दिनों अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस जो कि जेपीसी की मांग कर रहा है उसके खिलाफ उन्होंने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जांच कर रहा है। वही उन्होंने एक और अडानी को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हम जब अपनी राजनीति में थे तब टाटा बिरला करते थे, अब के नेता अंबानी और अडानी करते हैं। इसके बाद ही वो अडानी से मिलते हुए भी दिखे, घंटों उनकी बातचीत हुई, जिसको लेकर मीडिया में काफी सारी खबरें देखी गई। अब इन सब का महाराष्ट्र की सियासत पर क्या असर पड़ता है? आने वाले दिनों में शरद पवार क्या एमवीए गठबंधन को झटका देते हैं या ये बीजेपी के लिए एक टेंशन होगी? अजीत पवार का क्या रोल होगा और एनसीपी की जो कमान है वो किसको मिलेगी, अजीत पवार या सुप्रिया सुले? ये सब देखने वाली बात है और इसीलिए महाराष्ट्र की सियासत अभी अहम हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।